बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, दो ऐसी शख्सियात हैं ईरान की जिनको अपने हिट लिस्ट से अमेरिका ने फ़िलहाल के लिए हटा दिया है और उसकी वजह है मुज़ाकरात का कामयाब होना या उसके लिए कोशिश किया जाना। गो कि ईरान अभी किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा इन मुज़ाकरात में हामी भरने की, बल्कि उसने तो ये कह दिया है कि वो जो 14 निकात थे उन्हें हम यकसर मुस्तरद करते हैं। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हमारी कंडीशंस पर होंगे, क्योंकि जो जीतने वाला है वो अपनी शराइत रखता है, अपनी शराइत मनाने की कोशिश करता है। हाँ, अगर इस जंग से पहले अमेरिका कोशिश करता तो शायद बैठकर बात हो सकती थी, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुस्तरद है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो साबिक CIA के चीफ्स हों या फिर जो MI5 के साबिक चीफ हैं, बरतानवी शख्सियत हैं वो, और उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि अभी तक जो इस वक्त रिजल्ट्स हैं, ये जो नतायज हैं जंग के, उसमें अमेरिका हारता हुआ और ईरान जीतता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम आते हैं अपनी जो खबर की तरफ, जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। वो कौन सी दो शख्सियात हैं जिन्हें अभी तक हिट लिस्ट से हटाया गया है? उसमें एक तो है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची, और दूसरी जो शख्सियत हैं वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। मोहम्मद बाकिर साहब की तरफ से एक और भी दावा किया जा रहा है खारक जजीरे को लेकर। वो खारक जजीरा जहां पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका अपने फौजी भेजना चाहता है और उसके लिए ईरान तैयारी कर चुका है। पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन कुछ कंफर्म इंफॉर्मेशन है जो कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ साहब की तरफ से मीडिया के साथ शेयर की गई है। वो क्या इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ बाद में शेयर करते हैं, लेकिन इस खबर की तरफ पहले आते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और वो बताते हैं कि जी अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का नाम 4 से 5 रोज के लिए टारगेट लिस्ट से हटाया गया है। यानी कि सिर्फ 4-5 रोज के लिए ये मोहलत दी गई है इन शख्सियात को भी। और वैसे भी अभी तक जो हम देख रहे हैं, इनकी कोशिश यही है कि जो इनकी लीडरशिप है, जो फैसला साज कुव्वतें हैं ईरान के अंदर, उन्हें निशाना बनाया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हिमाकत साबित हुई है। अभी तक जो हमने देखा, जो दावे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लियोन पिनेटा की तरफ से भी कहा गया, जो साबिक CIA चीफ थे, कि नेतन्याहू ने, इजराइल ने अमेरिका को कायल किया कि भाई आप आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दीजिए, उन्हें रास्ते से हटा दीजिए, तो आपका मकसद यानी कि रिजीम चेंज का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन ये मकसद नाकाम उस वक्त हुआ जब उनके बेटे, जो कि नज़रियात में अपने वालिद से भी ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, मुश्तबा खामनाई, वो हुकूमत में आ चुके हैं, वो कमान संभाल चुके हैं। इसी तरह से अली लारिजानी को शहीद किया जाना भी एक और हिमाकत साबित हुई, क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा है कि जो हमले थे उसमें कमी आने की बजाय मजीद शिद्दत आ चुकी है। तो पासदारान इनकलाब का कंट्रोल हो या इस वक्त सुप्रीम लीडरशिप हो, वो पहले से ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली जो हुकूमत थी या शख्सियात थी, उनके कंट्रोल में आ चुकी है। और ये भी एक बड़ी वजह बन रही है अमेरिका और इजराइल के इतने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के सिलसिले में। लेकिन जो तैयारी थी वो कई सालों से की जा चुकी थी, वो रातों रात तो हुई नहीं है। और ख़ासतौर पर जो जून में होने वाली लड़ाई थी, ये जंग थी, उससे भी अमेरिका ने सबक सीखने के बजाय ईरान ने जो तैयारी की है वो ज्यादा उनके लिए कारगर साबित हो रही है। रिपोर्ट ये बताती है कि इकदाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया है। और बताया जा रहा है कि हुकाम की राय है कि अमेरिका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तिलाफात के बायस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम ही बताए जाते हैं। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसमें बताया जा रहा है स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती हैं ईरान की कि एक मुल्क के साथ मिलकर यकीनी तौर पे वो अरब मुल्क हो सकता है। और ये जितने भी अरब ममालिक अब भी सहूलतकारी कर रहे हैं अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, मेरे ख्याल में उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उनके लिए उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर वो अब भी इन ममालिक पे तकिया कर रहे हैं जिनका अपना कोई पुरसान हाल नहीं है, जो अपना दिफा नहीं कर पा रहे, जो अपने लोगों का दिफा नहीं कर पा रहे। इजराइल में इसमें तबाही, बर्बादी, धुआं उठता हुआ, चीखो पुकार और पैनिक की सूरत तैयार है। मीडिया पे ब्लैकआउट है, लेकिन इसके बावजूद जो सोशल मीडिया पे खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, गुज़श्ता रोज़ जो हमने एक और भी खबर देखी जो कि बहुत ही हैरानकुन थी कि कौवे जो थे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में तल अवीव के ऊपर प्रवास कर रहे थे। ये कुदरत का एक मैसेज है। कौवों की सूरत में कौवों का यहाँ से माइग्रेट करना, निकलना, या तो ये किसी तबाही की इंडिकेशन है या फिर कोई और मामला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो सारे सिग्नल्स हैं, जो सारे मैसेजेस हैं, ये निशानियां हैं उन तमाम अरब ममालिक के लिए जो यहूद व नसारा को, जो इन ज़ायोनिस्ट को, जो इन
इजरायलियों को अपना दोस्त समझे बैठे हैं, वो इजरायली जो कि अपने अवाम के सगे नहीं हैं। ये नेतन्याहू कई अरसे तक, कई दिनों तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया, अपनी जान बचाता फिर रहा था, और जब तनकीद बढ़ी, जब लोग सड़कों पर आ गए, तो फिर उसे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा। बहरहाल मालूमात है कि अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर, जो कि खारक जजीरा है, इस पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारी मुसल्लह दुश्मन अफवाज जो है वो दुश्मन की तमाम नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो खित्ते के हसास तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। एक बार फिर से वार्निंग भी दे दी गई है। कुछ और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। और अब्बास इराक्ची कह रहे हैं कि अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। हमारा भी यही पैगाम है कि तमाम अरब ममालिक और उनके सरबराहान होश के नाखून लीजिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए, क्योंकि जिस दुश्मन को आप दोस्त समझे बैठे हैं वो अपनी आवाम का नहीं है, तो फिर आपका सगा क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से जो अपना हालिया स्पीच थी उसमें 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लिया गया, और हैरानकुन बात यह है वो अनोखा लाडला वाले जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो सामने आती रहती हैं। और उसमें उस स्पीच में वो ये भी कहते हैं कि जी ईरान ने तो मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाने की ऑफर तक की है, लेकिन मैंने ठुकरा दिया, कि मैंने कहा मैंने मुझे नहीं बनना। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर बुखलाए हुए बयानात आ रहे हैं। कभी वो 48 घंटे के अंदर हमला करने की बात करते हैं, फिर चंद ही घंटे के बाद वो मोहलत भी दे देते हैं 5 दिन की। कभी वो कहते हैं मैंने जंग जीत ली है, कभी वो कहते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कभी कहते हैं कि जौहरी तनसीबात हमने तबाह कर दिए, फिर कहते हैं कि ईरान हम पे हमला करना चाहता था, हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। तो कभी वो कहते हैं पीट हेग्सेट ने, किसी जर्नैल ने मुझे उकसाया, इनके कहने पे मैंने जंग शुरू की, और उसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं जंग जीत चुका हूं। तो समझ से बाहर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाहते हैं कि बहरहाल ये सारी दुनिया देख रही है कि इस जंग के अंदर अमेरिका एक बड़ा लूजर बनकर सामने आया, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और सिर्फ ये हम नहीं कह रहे, बल्कि MI6 के जो सरबराह हैं साबिका, वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह हैं एलेक्स यंगर, उन्होंने कहा है कि मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। MI6 के साबिक सरबराह ने कहा है कि ट्रंप ने पहले हमले के जो हासिलात थी, जो उसने हासिल किया था पहले हमले में, उसको उसने लूज कर दिया, उसको उसने खो दिया है। साथ में ईरान ने पिछले साल जून की जंग के बाद अपने हथियार सारे मुल्क में फैलाने और फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो उनके लिए कारगर साबित हुआ है, फायदेमंद साबित हुआ है। एलेक्स यंग का कहना था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की माशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा, और ईरान यकीनी तौर पे इस जंग के अभी तक तो हम देख रहे हैं कि वो फाते ही है। अगर इस जंग में वो फाते करार पाता है और एक फाते के तौर पे इस जंग से बाहर निकलता है, और अमेरिका अगर लूज़र की हैसियत से इस खित्ते से निकलता है, तो फिर इस खित्ते के डायनामिक्स यकसर मुख्तलिफ होंगे। और वो अरब ममालिक जो अब तक अमेरिका पे तकिया किए बैठे थे, जो इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम कर रहे थे या तस्लीम करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे, उन्हें सोचना होगा कि उन्हें ईरान से अब किस तरह से निमटना है, क्योंकि ईरान सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रह रहा। वो कहते हैं कि भाई लुबनान का मसला भी हल करना होगा, लुबनान में जो नजरें जुमाए बैठे हो, तुम्हें यहाँ से भी अपनी जो गंदी नजरें हैं वो हटानी होंगी। क्या खबर है, ज़रा सुन लीजिए। हिजबुल्लाह ने इसराइल से जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया है। एक तो ये खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह ने इसराइल के लुबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह का कहना है कि इसराइल के साथ आग के दरमियान मुज़ाकरात सिर्फ हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। साथ में ईरान मुज़ाकरात चाहता है, मगर उन्हें डर है कि डील क्या कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जिस स्पीच का मैं तस्करा कर रहा था, जिसमें वो ये दावा भी कर चुके कि ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान इस वक्त डील करना चाहता है, लेकिन वो घबराया हुआ है अपने अवाम से कि अगर वो अमेरिका के साथ डील करेगा तो उनकी अवाम यानी कि ईरानी अवाम उनकी लीडरशिप पर चढ़ दौड़ेंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अब तरह तरह के हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। बहरहाल खबर क्या है वो भी ये भी सुन लीजिए। ईरान जंगबंदी डील में लुबनान में इसराइली हमलों का खात्मा भी चाहता है। ये वो खबर है जिसका मैं तस्करा कर रहा था, और इससे मुतालिक बताया गया है कि ईरान ने जंगबंदी से मुतालिक किसी भी मुमकिन डील में लुबनान को शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। ईरान ने अपने इस मुतालबे से राब्ताकारों को आगाह कर दिया है कि 6 इलाकाई ज़राए ने इस पेशरफ्त की तस्दीक भी की है। ज़राए का कहना है कि ईरान चाहता है अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे में लुबनानी मुज़ाहमती ग्रुप हिजबुल्लाह पर इसराइली हमलों के खात्मे को शामिल किया जाए। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान ने हिजबुल्लाह को यकीन दहानी कराई है कि इसे वसी तर डील का हिस्सा बनाया जाएगा। एक ईरानी अहदेदार के मुताबिक तेहरान उस वक्त तक अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है और मुशावरत का अमल भी जारी रखे हुए है, लेकिन ये डील तब तक नहीं होगी जब तक ये सारी कंडीशंस या शराइत मान नहीं ली जाती। और ये जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज कहा जाए, जेस्चर्स कहा जाए, जो पैगाम
इनाम भिजवाए जा रहे हैं, ये जो जंग जीतने वाला होता है वो इस तरह से अपनी शराइत सामने रखता है, जिस तरह से ईरान की तरफ से रखी जा रही हैं और जिस तरह से बौखलाए हुए बार बार तब्दील हो रहे हैं बयानात। आज एक बात, कुछ लम्हे बाद कुछ और बात, कल कुछ और बात की जाती है। तो ये कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी शख्सियत ऐसे बयान दे सकती है जो जिसकी हवास अपनी जगह पर ना हो, या फिर जो हार की तरफ गामजन हो, या जिसे अपनी हार नजर आ रही हो। साथ में नाज़रीन, पासदारान इनकलाब की तरफ से कहा गया है खित्ते में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। एक और दावा ये सामने आ रहा है कि जितने भी अरब ममालिक में अमेरिका के इजराइल के फौजी अड्डे थे उन्हें तबाह किया जा चुका है। और पासदारान इनकलाब ने अवाम से अपील की है कि अमेरिकी कमांडरों और फौजियों की कमी गाहों से ईरान को आगाह किया जाए और मालूमात फराहम की जाए। वैसे भी रशिया भी, ये तमाम जो लोकेशंस हैं इस खित्ते के अंदर, वो पिन पॉइंट लोकेशंस रशिया की तरफ से फराहम की जा रही हैं। चाइना भी पूरी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन खुलकर मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे तमाम ममालिक, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि ईरान के हाथों ही अगर अमेरिका को मार पड़े या उसकी पिटाई हो तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दुनिया ये देखेगी कि एक छोटे से मुल्क से जिसके वसाइल बहुत कम है, जिसके ऊपर एक तवील अरसे तक, 5 दहाई से ज़्यादा अरसे तक जिस पर सेंक्शंस का सामना रहा हो, जिसे वो अगर अमेरिका को इस तरह से मार रहा है या पिछाड़ रहा है, तो रशिया और चाइना उसका क्या हाल कर सकते हैं। लास्टली नाज़रीन, कुछ और भी अपडेट्स हैं। जो 80वीं लहर है ईरान की इजराइल और अमरीकी अड्डों पर, उसमें हमने देखा है कि नई कार्रवाई में इजराइल के शिमाली शहर सफद में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जबकि तल अवीव, करियात, शमूना और बनी बराक में भी मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया मिसाइल हमलों से। और इसके अलावा पाकिस्तान ने अमरीकी तजावीज़ ईरान को पहुंचा दी है और ईरानी एहलकार की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। उसका जवाब क्या आया था ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हम 15 नुकाती एजेंडे को मुस्तरद करते हैं, अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा इजराइल की तरफ से भी एक दावा सामने आ रहा है। इजराइल का ईरान में ज़ेर समुंदर रिसर्च मरकज पर हमले का दावा। इजराइल का कहना है कि उसने इस्फहान में ईरान के एक ज़ेर समुंदर रिसर्च मरकज पर मंगल को वसी हमले किए हैं और इससे देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी कुछ घंटे पहले तक ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमने निशाना बनाया है। उसको कितना नुकसान पहुंचा अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो दूर से दूर तर होता जा रहा है। अगर उसकी कंडीशन ऐसी ना होती, इतनी वल्नरेबल कंडीशन उसकी ना होती, तो यकीनी तौर पे वो ईरान के आसपास होता और उनकी नेवी को निशाना बना रहा होता, अपना हुर्मस खुलवाने के लिए कोशिश कर रहा होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल दूसरी बार ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो अब्राहम लिंकन को निशाना बना चुके हैं। लास्टली नाज़रीन, आपको खबर देते हैं, ईरान ने मिसाइल पर स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर लगाकर शुक्रिया के साथ इजराइल पर दाग दिया है। और स्पेन भी नाज़रीन उन ममालिक में शामिल है जिसने सही सफ़ का इंतखाब किया है मुश्किल घड़ी में, और दोस्त और दुश्मन की पहचान यकीनी तौर पे ईरान को इस वक्त बेहतर अंदाज में हो रही है। और हम आपको ये खबर ऑलरेडी दे चुके हैं कि 5 ममालिक के जो जहाज़ हैं उन्हें अपना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब्बास अराग़ची की तरफ से अपने ट्वीट में बताया गया, जिसमें रशिया शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। तो अब देखते हैं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम है। पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने में पूरी तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल का रब्ता हुआ, जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का अब्बास अराग़ची के साथ, या फिर जो हम देख रहे हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान के साथ रब्ता हुआ है, ये सारी कोशिशें इसी मकसद के लिए हो रही हैं कि इस जंग को मज़ीद एस्केलेट होने से रोका जा सके। और इसी कोशिश के ऊपर भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो होती रहे, हम ये कोशिश जारी रखेंगे, इस जंग को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।